नमस्कार, सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। आइए, आज नवरात्रि का द्वितीया है और मैं इस समय खड़ा हूँ नूरामल मंदिर के पास। और यहाँ पर मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं उसको लोग यहाँ से ले जा करके माता जी को स्थापित करेंगे, पूजन पाठ होगा, तरह तरह के आयोजन होंगे। बच्चे भी बड़े उत्साहित हैं। आप लोग कहाँ के हो? रेरुआ बालपुर। तिर्रे मनोरमा। अरे वाह, तिर्रे मनोरमा, जो कि और भी कारणों से जाना जाता है। कभी मैं तिर्रे मनोरमा भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ की भी मैं बात बताऊंगा आप सभी लोगों को। और ये जो मूर्तिकार दिलीप पाल कलकत्ता से आकर के ये प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और नूरामल मंदिर परिसर में ये जो बगल में जगह है यहाँ पर रख करके, और जगह जगह पर आपको शहर में और भी जगह पर दिखाई पड़ेगा कि जहाँ पर मूर्तियाँ लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ बड़ी सुंदर सुंदर सी मनमोहक मूर्तियाँ माता जी की बनाई गई हैं और लोगों ने उस पर अपना नंबर डलवा रखा है क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। और ऑर्डर बुक किए जाते हैं, यहाँ के जो मूर्तिकार हैं वो ऑर्डर बुक करते हैं। और एक बार मैं एक झलक दिखाना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारी मूर्तियाँ जो तैयार हैं। इस वर्ष इनकी मूर्तियाँ कुछ ज़्यादा बच गई, बता रहे हैं जैसा कि। तो आपका मेहनत जितना आप करते हैं, क्योंकि आपके पास अगर मान लिया ज़्यादा मूर्तियाँ बच गई तो उसमें तो आपका नुकसान हो जाता है। नुकसान होगा, तो इस साल बहुत नुकसान होगा। 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान होगा। सोचिए जरा कि यहाँ से अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लेके जाएंगे जब यहाँ पर ये अपने साथियों को मजदूरी की रकम भी नहीं दे सकते। जो मूर्तियाँ ये 10-12 हजार में लोगों को दिया करते थे, आज उसी का लोग 7-8 हजार रुपए दे करके जा रहे हैं। अब इनकी व्यवस्था देख लीजिए, इनकी मजबूरी देख लीजिए कि ये मूर्ति को रखें तो फिर क्या करें, इनको कम दाम में ही मूर्तियों को देना पड़ रहा है। नमस्कार, सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। आइए, आज नवरात्रि का द्वितीया है और मैं इस समय खड़ा हूँ नूरामल मंदिर के पास। और यहाँ पर मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं उसको लोग यहाँ से ले जा करके माता जी को स्थापित करेंगे, पूजन पाठ होगा, तरह तरह के आयोजन होंगे। मैं इस समय दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। आइए, मैं लेकर के चलता हूँ। जो माता जी को यहाँ से लेकर के लोग चल रहे हैं और देखिएगा सामने की तरफ ये मूर्तियाँ यहाँ से लेके जा रहे हैं। भैया, आप कहाँ से आए हो? रोहनपुर। परसपुर। ये परसपुर से आए हैं। और देखिए, जो दूसरी मूर्ति यहाँ पर है मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सब लोग जय माता दी के जय घोष करते हुए यहाँ से जा रहे हैं, मूर्तियाँ यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। बच्चे भी बड़े उत्साहित हैं। आप लोग कहाँ के हो? रेरुआ बालपुर। जय श्री सिद्ध वीर बाबा सेवा समिति रेरुआ। जय श्री सिद्ध वीर बाबा सेवा समिति रेरुआ। ये मेरे सामने जो यहाँ से मूर्तियाँ लेकर के चल रहे हैं, यहाँ से लेकर के जाएंगे और माता जी को स्थापित करेंगे, तरह तरह से पूजा पाठ करेंगे। और पूजा पाठ के साथ साथ कहीं जागरण होगा, कहीं कीर्तन भजन होंगे, तरह तरह के आयोजन आपको देखने को मिलेंगे। ये 9 दिन का जो आयोजन होता है, निश्चित रूप से चारों तरफ का जो वातावरण होता है भक्तिमय रस में सभी लोग डूबे हुए दिखते हैं। और देखिए, बच्चे भी कितने उत्साह से यहाँ पर दिख रहे हैं। बच्चे, कहाँ से आए हो तुम लोग? तिर्रे मनोरमा। अरे वाह, तिर्रे मनोरमा, जो कि और भी कारणों से जाना जाता है। कभी मैं तिर्रे मनोरमा भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ की भी मैं बात बताऊंगा आप सभी लोगों को। और ये जो मूर्ति जो यहाँ पर बनी हुई है, जो मूर्तियाँ बनाने वाले जो आए हैं वो कलकत्ता से हमारे बीच में आए हैं। मूर्तिकार दिलीप पाल कलकत्ता से आकर के ये प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और नूरामल मंदिर परिसर में ये जो बगल में जगह है यहाँ पर रख करके, और जगह जगह पर आपको शहर में और भी जगह पर दिखाई पड़ेगा कि जहाँ पर मूर्तियाँ लोग बनाते हैं और मूर्तियों का जो उठान होता है आज ही के दिन से ये लोग उठाते हैं। कुछ लोग द्वितीया के पहले ले जा करके अपने मूर्तियों को स्थापित कर चुके हैं। आइए, अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो मूर्तियाँ बड़ी सुंदर सुंदर सी मनमोहक मूर्तियाँ माता जी की बनाई गई हैं और लोगों ने उस पर अपना नंबर डलवा रखा है क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। और ऑर्डर बुक किए जाते हैं, यहाँ के जो मूर्तिकार हैं वो ऑर्डर बुक करते हैं। और एक बार मैं एक झलक दिखाना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारी मूर्तियाँ जो तैयार हैं। और हूँ कि यहाँ पर जो मूर्तिकार ने बड़े अच्छे ढंग से मूर्तियों को बनाया है और नक्काशी देखेगा, कलाकारी देखेगा। कलकत्ता के मूर्तिकार यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आते हैं और जगह जगह पर ये अपना डेरा डाल करके मूर्तियों को बनाते हैं। नूरामल मंदिर परिसर में
प्रत्येक वर्ष मैंने देखा है, वर्षों से यहाँ पर लोग आते हैं और मूर्तियाँ बनाते हैं, और यहाँ के मूर्तिकार जो हैं मैं उनसे भी मिलवाने की कोशिश करूँगा और आपसे बात कराऊँगा। आइए मैं सीधे सीधे आपसे मिलवाता हूँ। आप प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं, कितने सालों से आप आ रहे हैं? आज 28-30 साल से आ रहा है। 28? ये 28-30 साल से यहाँ पर आते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, और मैंने देखा कि आप नूरामल मंदिर परिसर में ज़्यादातर। पहले हम जाते हैं, वो सेंट्रल बैंक का सामने था। यहाँ 2 साल आया। अच्छा, यहाँ 2 साल बना रहा है, वहाँ बंद हो गया, यहाँ बना रहा है। अच्छा, सेंट्रल बैंक वहीं बगल में पड़ता है, तो इसीलिए मैंने देखा है आपको कि आप यहाँ पर ज़्यादा साल से आ रहे हैं, मतलब 28-30 साल हो गया आपको आते हुए। इस बार कुल मूर्तियों का ऑर्डर आपके पास कुल कितना है? फुल ऑर्डर नहीं है, रेडीमेड बेचता है कुछ और कुछ ऑर्डर होता है। मतलब आप ढेर सारी मूर्तियां बना लेते हैं और उसके बाद इनके पास जैसे जैसे लोग आते रहते हैं ये मूर्तियों को पैसा लेकर के और मूर्तियों को ये दे देते हैं, और कुछ इनके पास ऑर्डर भी हो जाता है, जैसा कि इन्होंने बताया। हाँ, कुछ ऑर्डर हो जाता है, कुछ रेडीमेड बेचता है। तो आपके पास ऑर्डर कुल कितने हो गए होंगे? ऑर्डर कितना हुआ? 40 का ऑर्डर है। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि मूर्तियां आपके पास बच जाती हैं? ये साल मूर्ति बच गया ज़्यादा। इस वर्ष इनकी मूर्तियां कुछ ज़्यादा बच गई बता रहे हैं, जैसा कि। तो आपका मेहनत जितना आप करते हैं, क्योंकि आपके पास अगर मान लिया ज़्यादा मूर्तियां बच गई तो उसमें तो आपका नुकसान हो जाता है। नुकसान होगा, तो इस साल बहुत नुकसान होगा, 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान होगा। सोचिए जरा, कलाकार के दर्द को समझिए, जो कलकत्ता से आ करके यहाँ पर ये मूर्तियां बनाते हैं, ये मूर्तिकार हैं, और कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां, जैसा कि अभी आपने देखा भी। और इनके दर्द को जरा समझने की कोशिश करें कि ये बता रहे हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपए इनका नुकसान हो गया। ये वहाँ से आ करके महीनों यहाँ पर रह करके मूर्तियों को बनाते हैं, कितना मेहनत करते हैं। 7-8 आदमी 4 महीना के लिए बनाता है। 7-8 आदमी जो कि 4 महीने यहाँ पर निरंतर रह करके दिन रात एक करके यहाँ पर मूर्तियों को एक अलग रूप देते हैं, मिट्टी को गूंथना बनाना, कितना मेहनत करते हैं। उसके बाद अगर आदमी प्रॉफिट ना हो तो सोचिए कि इनकी स्थिति क्या होती होगी, कि 2.5 से 3 लाख रुपए छोटी रकम तो नहीं हुई। तो ये भी बड़ी गंभीर समस्या है, ये सोचने की बात है। दादा, फिर कैसे आपको कैसा महसूस होता है? ये साल तो बहुत हमारा दुख लग रहा है, क्या करी बताइए। मूर्ति ऐसे वापी बेच के होगा नहीं, पैसा किसी को नहीं दे पा रहा, जो लेबर है उसका पैसा नहीं दे पा रहा है। इनकी पीड़ा को समझने की एक बार कोशिश करें कि इनके लेबर जो हैं उनको भी ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सोचिए जरा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में ऐसी होती हैं कि उसके अंदर की चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं और किस तरह के दर्द हो सकते हैं। जहां एक तरफ लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों के अंदर खुशियां हैं, माता रानी को ले जाकर के स्थापित करेंगे, वहीं पर एक मूर्तिकार के दर्द को समझिए कि इनके अंदर कितनी पीड़ा होती है। ये यहाँ से अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लेके जाएंगे, जब यहाँ पर ये अपने साथियों को मजदूरी की रकम भी नहीं दे सकते। और मैं समझ रहा हूँ कि आपके दर्द को। इतना दिन मूर्ति बनाया, ऐसा घाटा नहीं चला है। ये लॉकडाउन हो उसका पार ये साल दूर हो गया ऐसे वहाँ भी। तो लॉकडाउन, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मूर्तियाँ पहले जितनी रखी जाती हैं शायद अभी भी उतनी जगह पर रखी जाती हैं। नहीं है, लॉकडाउन का सब आदमी बोला पैसा नहीं है। जो मूर्ति का 10,000 दाम है वो 7,000 6,000 देता है, उसका दाम नहीं दे रहा है, उसको घाटा चल रहा है। इसलिए जो खर्चा ज़्यादा है, सामान का दाम ज़्यादा है, कैसे करी बताइए। इसमें हो रहा है कांचा सौदा है, जो बेचेगा नहीं तो फेंक देना पड़ेगा। वो क्या करे, एक साल क्या रखेगा मूर्ति, कहाँ जाएगा भी रख देगा। खर्चा तो सामान खर्चा हो गया पूरा। सोचिए जरा, खर्चे तो कम नहीं हुए, खर्चे बढ़ ही गए। पर कोरोना का दंश अभी भी हमारे बीच में है। कोरोना हमारे जीवन से क्या क्या ले गया, और आज जो यहाँ पर लोग मूर्तियों को लेकर के जा रहे हैं, इनका भी ये रोना है कि कोरोना की वजह से हमारे पास पैसे नहीं है या कम पैसे। जो मूर्तियाँ ये 10-12 हज़ार में लोगों को दिया करते थे, आज उसी का लोग 7-8 हज़ार रुपये दे करके जा रहे हैं। अब इनकी व्यवस्था देख लीजिए, इनकी मजबूरी देख लीजिए कि ये मूर्ति को रखें तो फिर क्या करें, इनको कम दाम में ही मूर्तियों को देना पड़ रहा है। आइए मैं इनकी कलाकारी को कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इन्होंने अभी कुछ ये मूर्तियां बनाई हैं जो अभी इसको अंतिम रूप नहीं दिया है, ये भी देखिए। पर ये जो ये मूर्ति है, आपको
इस मूर्ति का, ये मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही है। इस मूर्ति का दाम आपने कितना निर्धारित किया? ये मूर्ति का दाम अब बेचता है 15,000 16,000। इस टाइम बेचेगा 6,000 7,000 में बेच देता है। क्या होगा उस दिन पर, क्या होगा? सब लगा दिया पैसा, कोई लेता नहीं है। बोला हमें पूजा नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करी बताओ। इस मूर्ति का दाम इन्होंने बताया कि 15 से 16,000 रुपए में ये लोगों को देते, लेकिन आज इनकी व्यवस्था ये है, इनकी मजबूरी ये है कि इसको 6-7 हजार रुपए में भी ये देने के लिए तैयार हैं। सोचिए जरा कि एक कलाकार कितने ढंग से मूर्तियों को सजाता है, संवारता है, महामाई के रूप को एक अलग रंग रूप देता है, और उसके बाद उसके अंदर इस तरह की छटपटाहट, इस तरह की पीड़ा। आइए मैं दूसरी मूर्ति की तरफ लेकर के आपको आता हूं। देखिए, ये मेरे सामने जो मूर्ति रखी हुई, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर मूर्ति। अलग अलग ढंग से यहाँ पर मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। दादा, इसकी कीमत क्या होगी? इसका अभी बेचा है 11,000 में। ये मूर्ति आपने 11,000 रुपए में बेचा है। वैसे इसकी कीमत आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी? कम से कम 18-20 हजार होना चाहिए। ये मूर्ति 18 से 20 हजार रुपए में ये बेचते, पर इन्होंने अभी इसको 11,000 रुपए में दिया है। अब सोचिए जरा कि आज क्या स्थिति है। कोरोना हमारे खुशियों को किस तरह से लेकर के चला गया, कितने लोग बदहाली की स्थिति में पहुंच गए। लेकिन हम बस यही कहते हैं कि माता रानी सबका भला करे, सबका कल्याण करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी को जय माता दी। फिर मिलेंगे कहीं और से कुछ अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश के साथ।